हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछले वाले ई लेक्चर में हम लोग तटस्थ वक्र विश्लेषण की बातें कर रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोगों ने तटस्थ वक्र की विशेषताएं, इसकी मान्यताओं के बारे में बात की थी। मैं संक्षिप्त में पहले उन विशेषताओं और मान्यताओं की बात करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे हम कीमत रेखा या बजट रेखा की बात करेंगे, उसके बाद बजट रेखा की विशेषता इन पर। तो मैं संक्षिप्त में सबसे पहले हम बात करते हैं कि तटस्थ वक्र विश्लेषण की क्या मान्यताएं थी या इसकी विशेषताएं क्या रही हैं तटस्थ वक्र की। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं तटस्थ वक्र की मान्यताएं। कि तटस्थ वक्र की संक्षेप में बोल रहा हूं कि विवेकपूर्ण उपभोक्ता होना चाहिए, क्रमवाचक उपयोगिता पर जोर देती है, घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर पर आधारित है, ये पूर्ण संतुष्टि नहीं होती है इसके अंतर्गत, और चुनाव में सामंजस्य तथा सक्रमकता, ये तटस्थ वक्र विश्लेषण की मान्यताएं हैं। इसके साथ ही मैं संक्षेप में इनकी विशेषताओं की बात कर रहा हूँ। तटस्थ वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। यह मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर होता है। दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को ना तो छूते हैं और ना ही काटते हैं। ऊंचा तटस्थ वक्र संतुष्टि के अधिक स्तर को प्रकट करता है। तटस्थ वक्र ना तो OX अक्ष को छूते हैं और ना ही OY अक्ष को छूते हैं। तटस्थ वक्रों का एक दूसरे के समांतर होना आवश्यक नहीं। अब आज हम बात कर रहे हैं कीमत रेखा या बजट रेखा की। तो देखिए, बजट रेखा या कीमत रेखा की बात करूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि तटस्थ वक्र स्वयं उपभोक्ता के व्यवहार की सामान्यतः भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि यह दो महत्वपूर्ण सूचनाओं को जो छोड़ देती है, वे हैं उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की कीमत। कीमत और आय की सूचना एक तटस्थ रेखा चित्र में एक अन्य रेखा प्रदान करती है। इस रेखा को बजट रेखा या कीमत रेखा कहा जाता है। तटस्थ वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता संतुलन की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बजट रेखा का अध्ययन आवश्यक है। इस रेखा को कीमत रेखा, उपभोग संभावित रेखा अथवा प्राप्त होने वाले संयोगों की रेखा भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दी है। उसके अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ हिबर्डन के अनुसार बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है, जिन्हें उपभोक्ता एक दी हुई मौद्रिक आय तथा दो वस्तुओं की दी हुई कीमत पर खरीद सकता है। ये उसकी परिभाषा है। अगर इसकी व्याख्या करने की बात आए तो हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। वो ये है कि मान ली जाए एक उपभोक्ता की आय 4 रुपये है। वह सेबों तथा संतरों में अपनी सारी आय खर्च करना चाहता है। संतरे की कीमत 50 पैसे प्रति संतरा तथा सेब की कीमत 1 रुपये प्रति सेब है। अब निश्चित आय तथा सेबों एवं संतरों की निश्चित कीमत से उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं के जो विभिन्न संयोग खरीद सकता है, उसे हम एक तालिका के द्वारा बता सकते हैं। जैसे आय को हम दिखाएं 4 रुपये है, सेब की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई, संतरे की कीमत 50 पैसे प्रति। तो जैसे पहला संयोग है कि मान ली जाए सेब 0 खरीदा और संतरे खरीद लिए 8। दूसरा संयोग है 1 सेब खरीदा और 6 संतरे।
तीसरा संयोग है 2 सेब और 4 संतरे। तीसरा 3 सेब और 2 संतरे। और चौथा है 4 सेब और 0 संतरे। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उसके 4 रुपये खर्च हो रहे हैं। ठीक है। लिप्सी कहते हैं कि बजट रेखा का ढलान दो कीमतों के अनुपात का ऋणात्मक होता है। अर्थात उस वस्तु की कीमत को जिसे पढ़े या OX अक्ष द्वारा प्रकट किया गया हो अंश के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद में इसको सूत्र के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे? बजट रेखा का ढलान इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंतर्गत और PA ऑब्लिक PO। ए से अभिप्राय यहाँ एप्पल्स की कीमत से है और PO से अभिप्राय यहाँ ऑरेंज की कीमत है। एप्पल की कीमत को एप्पल को हमने OX अक्ष के ऊपर नापा है और ऑरेंज को OY अक्ष के ऊपर नापा है। तो हाँ, जब एप्पल की मात्रा को OX अक्ष के ऊपर नापते हैं तो कीमत उसकी OY अक्ष के ऊपर होगी। इसी तरह से हम जानते हैं जब संतरे को OY अक्ष के ऊपर लेते हैं उसकी कीमत OX अक्ष पर होगी। तो हम जानते हैं किसी भी वस्तु का ढलान, किसी भी चीज़ का ढलान या स्लोप ज्ञात करने के लिए dy/dx होता है, अर्थात डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एप्पल को OX अक्ष के ऊपर ले रहे हैं तो उसकी कीमत OY अक्ष के ऊपर होगी। तो कीमत के रूप में ले रहे हैं इन चीज़ को, तो डेल्टा y अर्थात एप्पल की कीमत, डेल्टा x अर्थात ऑरेंज की कीमत। तो यहाँ हम देखते हैं कि बजट रेखा का ढलान होगा वह होगा PA ऑब्लिक PO। यहाँ संकेत की बात करूँ, PA सेबों की कीमत तथा PO संतरों की कीमत को दर्शा रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है कि साहब बजट रेखा की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? यह एक बजट रेखा दोनों वस्तुओं की कीमतें निश्चित या स्थिर हैं तथा बजट रेखा में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1, यह एक सीधी या सरल रेखा होती है। इसका ढलान ऋणात्मक होता है। इसका ढलान दो वस्तुओं अर्थात संतरों और सेबों की कीमतों के अनुपात के ऋणात्मक अर्थात विपरीत या नेगेटिव इनवर्स के बराबर, जिसे हम लिखते हैं बराबर -PA ऑब्लिक PO होगा। और चौथी है, यदि दो बजट रेखाएं वस्तु की समान कीमतें परंतु आय के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करती हैं तब दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये एक बजट रेखा की क्या कहते हैं विशेषताएं हुई। ठीक है। अब हम बात करते हैं बजट रेखा या कीमत रेखा का स्थानांतरण। मान ली जाए बजट रेखा की स्थिति तथा ढलान दो तत्वों पर निर्भर करती है, उपभोक्ता की आय और उन दो वस्तुओं की कीमत जिन्हें उपभोक्ता खरीदना चाहता है। बजट रेखा में निम्न प्रकार के कई परिवर्तन होते हैं। एक तो क्या है? आय में परिवर्तन। यदि दोनों वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होता तथा तब आय बढ़ने से बजट रेखा पहले वाली बजट रेखा से ऊपर की ओर सरक जाएगी और आय के कम होने से बजट रेखा पहले की तुलना में नीचे की ओर अर्थात OX अक्ष की ओर सरक जाएगी। ठीक है। आय के बढ़ने से बजट रेखा ऊपर दाईं ओर और आय के घटने से बजट रेखा नीचे बाईं ओर सरक जाती है। ठीक है। दूसरी विशेषता और दूसरी बात कि सभी कीमतों में आनुपातिक परिवर्तन। जब मौद्रिक आय के स्थिर रहने पर सभी कीमतों में एक ही अनुपात में परिवर्तन होता है
तब बजट रेखा में समांतर किसका होता है? कीमतें बढ़ने पर यह मूल बिंदु की ओर और कीमतें घटने पर यह मूल बिंदु से दूर हो सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कीमतें बढ़ेंगी तो यह मूल बिंदु ओ की ओर होगी, और अगर यह कीमतें कम होंगी तो यह ओ से मूल बिंदु से दूर जाएगी। परंतु यह कि जो बदलाव होगा वह समांतर रूप से होगा, पूर्व वाली बजट रेखा से बिल्कुल समानांतर होगा। एक बदलाव और है, केवल एक ही वस्तु की कीमत में परिवर्तन पर होने पर, जब उपभोक्ता की आय तथा एक वस्तु की कीमत स्थिर रहती है परंतु दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है, तब बजट रेखा के ढलान में भी परिवर्तन आता है। इसका प्रभाव यह होगा कि कीमत रेखा का एक सिरा अपने पहले स्थान पर ही बना रहेगा, परंतु जिस वस्तु की कीमत में परिवर्तन आया उस वस्तु की ओर वाला सिरा यदि कीमत बढ़ती है तो अपने प्रारंभिक स्थान से पीछे अर्थात मूल बिंदु की ओर सरक जाएगा, परंतु यदि कीमत कम होती है तो अपने प्रारंभिक स्थान से आगे अर्थात एक्स अक्ष पर आगे की ओर सरक जाएगा। ठीक है, ये हम बजट रेखा के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जिसे कहते हैं बजट रेखा या कीमत रेखा का स्थानांतरण। ठीक, ये हुई बजट रेखा के बारे में बात। ठीक है, आगे हम बात करेंगे उपभोक्ता के संतुलन की अगले वाले चैप्टर। ठीक, ओके, थैंक यू।